अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ना आए, पैसों की चिंता सताए, या महीने के आखिर में वो जो एक टेंशन होती है? हाँ हाँ बिल्कुल। पैसा देखो जरूरी तो बहुत है, पर कई बार ना ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मन हो। सही बात है। क्या हो अगर हम पैसे से दोस्ती कर लें? तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, कैसे बनाएं पैसे के साथ एक हेल्दी, एक पॉजिटिव रिश्ता। हमारे पास मीरा और विक्रम की काफी इंस्पायरिंग कहानियां हैं और कुछ कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं जिनसे ये रिश्ता सुधर सकता है। बिल्कुल। देखिए, भारत में पैसा सिर्फ लेन देन नहीं है। हाँ, भावनाओं से जुड़ा है पूरा मामला। हाँ बिल्कुल। डर है, शर्म है, कभी कभी वो दिखावे का प्रेशर भी आ जाता है ना? हाँ, वो सोशल मीडिया वाला, दूसरों को देखकर लगता है हम कहाँ हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि इन सब इमोशन से ऊपर उठकर पैसे को एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह कैसे देखें जो हमारे सपने पूरे करने में मदद करे। तो चलिए पहले मीरा और विक्रम की कहानियों से समझते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, और फिर उन तरीकों पर आते हैं जिनसे पैसे से दोस्ती की जा सकती है। जरूर। तो मीरा से शुरू करते हैं। 29 साल की हैं, ग्राफिक डिजाइनर, पुणे में। नौकरी अच्छी, सैलरी भी ठीक ठाक, पर महीने के अंत में वही हाल, जेब खाली और दिमाग में टेंशन। कभी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो गई, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना। उसको लगता था पैसा बस हाथ से फिसल रहा है, कंट्रोल नहीं था। हाँ, बचपन से सुना तो था कि भाई पैसा कमाना मुश्किल है, पर उसे संभालना कैसे है ये ठीक से कभी कभी समझा ही नहीं था। ये बहुत आम कहानी है असल में। पैसे को लेकर हमारी जो सोच है ना, हाँ। वो अक्सर बचपन के माहौल से, सुनी सुनाई बातों से बन जाती है। हाँ। और अगर हमें सिर्फ कमाना सिखाया गया पर खर्च कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, ये नहीं बताया गया, तो वो अधूरी सीख हमारे आज के फैसलों पर हावी हो जाती है अनजाने में। बिल्कुल। फिर मीरा ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप की और वहां एक बात उसके दिमाग में बैठ गई, पैसा आपका दुश्मन नहीं, पार्टनर है। दिलचस्प। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगा उसे पहले, पर उसने ट्राई किया। पहला स्टेप, अपने खर्चे नोट करना शुरू किया। अच्छा। और वो हैरान रह गई देखकर कि करीब 3,000 रुपए महीने तो सिर्फ कॉफी पर जा रहे थे। हाँ, ये ट्रैकिंग अक्सर आंखें खोल देती है, पता चलता है पैसा जा कहाँ रहा है। सही। फिर उसने बजट बनाया, शायद वो 50-30-20 वाला नियम। हाँ, वो काफी पॉपुलर है। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत या निवेश। एक दिशा मिल जाती है। हाँ, और छोटे छोटे निवेश शुरू किए। बस धीरे धीरे पैसे का डर कम हुआ और लगा कि हाँ, अब कुछ कंट्रोल में है। और नतीजा ये कि आज मीरा का अपना ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो है। अरे वाह। वो कहती है, पैसे से दोस्ती ने मुझे आजादी दी है, अब मैं पैसे को हुक्म देती हूँ, पैसा मुझे नहीं। ये माइंडसेट शिफ्ट ही तो कमाल है। बिल्कुल सही कहा, ये मानसिकता का बदलाव ही सब कुछ है। देखिए, पैसे से रिश्ता बिगड़ने की वजहें कई होती हैं। सिर्फ डर नहीं कि पैसा खत्म हो जाएगा, या जानकारी की कमी कि निवेश कहाँ करें, बल्कि शर्मिंदगी भी होती है। कम पैसा है तो दूसरों से तुलना करना। हाँ, ये भी है। और कभी कभी वो अधीरता कि जल्दी अमीर बनना है। इन मानसिक रुकावटों को, इन गांठों को खोलना बहुत जरूरी है। और विक्रम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है ना, 35 साल के स्कूल टीचर जयपुर में। हाँ, विक्रम। उनकी आय सीमित थी, हमेशा पैसों की वो खींचतान चलती रहती थी। उनके लिए तो पैसा वाकई एक मुसीबत जैसा था। बिल्कुल, वो उसे दुश्मन मानते थे, लेकिन उनके लिए भी बदलाव छोटे प्रैक्टिकल कदमों से ही आया। जैसे उन्होंने भी पहले खर्च ट्रैक किए, फिर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की SIP शुरू की। सिर्फ 1,000 रुपए? हाँ, सिर्फ 1,000 रुपए से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब नियमित तौर पर छोटी रकम म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाना, और साथ ही एक्स्ट्रा कमाई के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बचाया नहीं, कमाई बढ़ाने पर भी फोकस किया। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से काम किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी, पैसे के लिए इज्जत भी बढ़ी। वो उसे दुश्मन नहीं, एक टूल, एक साधन की तरह देखने लगे। और आज उन्होंने हाल ही में अपना छोटा सा घर खरीदने का सपना पूरा किया है। कमाल है। विक्रम कहते हैं, पैसा मेरा दोस्त तब बना जब मैंने उसे समझना और सम्मान देना सीखा। ये दोनों कहानियां वाकई बहुत प्रेरणा देती हैं। तो अगर कोई अपने पैसे के साथ रिश्ते को सुधारना चाहता है, तो कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? आपने कुछ का जिक्र तो किया। हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। पहला, पैसे को समझें, अपनी आय और खर्च दोनों पर नजर रखें। आजकल तो कई ऐप्स हैं जो इसमें मदद करते हैं। बस ये जानना कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है, ये पहला कदम है। सही। दूसरा, बजट सिर्फ नियम नहीं, दिशा है।
वो 50-30-20 वाला नियम ठीक है, एक गाइडलाइन की तरह, पर जरूरी ये है कि आप अपने पैसे को बताएं कि उसे कहाँ जाना है, न कि वो आपको बताए कि आप कहाँ जा सकते हैं। ये अच्छी बात कही। तीसरा, छोटी शुरुआत करें। निवेश के लिए बड़ी रकम का इंतजार मत कीजिए। 500 रुपए या 1000 रुपए की SIP भी शुरू करना, वो पैसे को काम पर लगाने का एहसास दिलाता है, अनुशासन आता है। ये तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि निवेश मतलब बहुत सारा पैसा। छोटी शुरुआत से वो डर कम होता है। और क्या? चौथा, पुरानी धारणाओं को चुनौती दें। सिर्फ किताबें पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना काफी नहीं है। हमें पैसे को लेकर अपनी जो सालों पुरानी सोच है ना, उस पर सवाल उठाना होगा। क्या वो आज भी वैलिड है? हाँ, ये जरूरी है। पांचवा, गलतियों को सीखने का मौका समझें। मान लीजिए कोई निवेश गलत हो गया या कहीं ज्यादा खर्च हो गया, ठीक है। निराश होने के बजाय सोचें कि इससे क्या सीखा और अगली बार क्या अलग करना है। बिल्कुल, लर्निंग एक्सपीरियंस। छठा, चुप न रहें, बात करें। दोस्तों से, परिवार से, या अगर हो सके तो किसी जानकार सलाहकार से पैसे पर बात करने से ना हिचकिचाएं। इससे डर कम होता है, नए आइडियाज मिलते हैं। ये बात करने वाला पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पैसे की बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल। और आखिर में 2 और चीजें। 7वां, आभार जताएं। जो पैसा आपके पास है, चाहे कम हो या ज्यादा, उसके लिए शुक्रगुजार होना एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। और 8वां, सपनों से जोड़ें। पैसे को सिर्फ नंबर की तरह मत देखिए, उसे अपने गोल से जोड़िए। घर, गाड़ी, घूमना, अपना बिजनेस, और फिर उन सपनों के लिए बचाइए। मोटिवेशन मिलता है इससे। सही बात है। ये सारे तरीके सिर्फ हिसाब किताब ठीक करने के लिए नहीं है। ये असल में पैसे के साथ आपका जो इमोशनल रिश्ता है ना, उसे सुधारते हैं। उसे डर या शर्म की चीज से हटाकर एक मददगार साथी बनाते हैं। तो आज हमने मीरा और विक्रम की कहानियों से ये देखा कि पैसे के साथ बिगड़े रिश्ते को ना सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि उसे दोस्ती में भी बदला जा सकता है। बिल्कुल। और ये बदलाव कोई बहुत मुश्किल बड़े कदमों से नहीं आता, छोटे लगातार उठाए गए प्रैक्टिकल कदमों से आता है। याद रखिए, पैसा एक बहुत शक्तिशाली औजार है। अगर इसे सही नजरिए से, समझ और सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके सपनों को हकीकत बनाने में आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पैसा सचमुच आपका दोस्त होता तो इस हफ्ते आप दोनों मिलकर कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव काम करते जो आपको अपने किसी लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए? इस पर जरूर सोचिए।